होमवर्क लिया था एक, ठीक है ना, वो क्या था होमवर्क में? यस सर। सर आपने कुछ एलिमेंट्स दिए थे और उनमें ऑक्सीजन के मोल कैलकुलेट करने को बोला। ओके ओके। मोलर नंबर। तो हमारे पास यहाँ पे सब्सटेंस है, मास है, मास है। उसके बाद मोल्स है। अरे सक्षम क्या कर रहे हो? सक्षम मैं क्लास से हटा दूंगा, बंद करो अपना मोबाइल। हाँ, सब्सटेंस है, मास है, मास है, नंबर ऑफ मोल्स है, मॉलिक्यूल्स हैं, और उसके बाद एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। ओके, सक्षम मैसेज करना बंद करो, मैं लास्ट टाइम बता रहा हूं। ओके, तो हाँ, तो हैकर को ढूंढो जाके, हैकर ढूंढो जाके, किसी पकड़ो, किसी साइबर स्पेशलिस्ट को। तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, बताओ सबको। दूसरे एरिया से आ जाने से होगा। अच्छा, ओके। तो सब्सटेंस में हमने सबसे पहले लिया था कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना लिया था हमने? 11 ग्राम। कितना? 11 ग्राम, ग्राम। है ना। अगर इसका 11 ग्राम है तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? 11/44, मतलब 1/4। 44। ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? Yes, sir. Na/4, यस सर। है ना। सक्षम की वाली, सक्षम कह रहा है सब, मेरी वाली चली गई। सक्षम वैसे इसी क्लास के हो कि बाहर से आए हो? अच्छा माना है तुम्हारा हैक हो गया, लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन तो है ना ऑफ करने के लिए। सक्षम कौन है, जानते हो क्या? मतलब तुम्हारी क्लास का ही है ना? सर निकाल दीजिए उसको। ओके ओके, मुझे लगा इसी क्लास का बंदा है। एनीवेज, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ गया? Na/4, ठीक है ना। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे? ट्वाइस होंगे। तो Na/4, इसका मतलब Na/2 होगा कि नहीं होगा? क्लियर है इतना? हाँ सर। ओके। अब अगर मान लो यस तुम्हारे सर। पास ओजोन की बात करें, तो ओजोन के 96 ग्राम तुमने लिए। तो 96 ग्राम का मतलब क्या हुआ? 96 डिवाइडेड बाय 96 डिवाइडेड बाय, ये कितना? 16 × 3 है। तो इधर पे 48, ठीक है ना। तो आंसर कितना हो गया? 2। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, तो ओजोन के मॉलिक्यूल्स अगर हम देखेंगे तो ट्वाइस इंटू Na करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। और इधर बेटा कितना होगा? 6। 6 इधर हो जाएगा ट्वाइस इंटू Na, तो ऐसे ही रहा। ये तो ओजोन के मॉलिक्यूल हो गए। जितने ओजोन के मॉलिक्यूल, उसका 3 टाइम्स ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, तो इंटू 3 कर देंगे। तो 6 Na इज द आंसर। यस यस सर। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये है H2O। H2O, नाउ दिस H2O, दिस इज 90 ग्राम्स, ठीक है ना। अगर ये 90 ग्राम्स है अरे भैया, गेल यूसेक्स लॉ का जब टाइम आएगा तब पढ़ेंगे, अभी बीच में नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। कोई लिख रहा है कि प्लीज स्टेट मी गेल यूसेक्स लॉ, सो दिस इज नॉट द राइट टाइम टू स्टडी गेल यूसेक्स लॉ। आई विल गो विद द फ्लो। अगर तुम्हारे स्कूल में गेल यूसेक्स लॉ पढ़ा दिया गया है तो वो तुम्हारे स्कूल का मैटर है। हम लोग अपना मतलब कोचिंग के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। बात समझ रहे हो सब लोग कि नहीं? क्लियर है? अभी मैं तुमको गेल यूसेक्स कैसे समझा दूं बीच में? पहले तो तुम सेंटेंस पढ़ो, वर्ड्स पढ़ोगे तब तो सेंटेंस बनाओगे, ठीक है ना। तो हाँ, तो एक बात समझो कि जो तुम स्कूल में पढ़ते हो बेटा, वो बोर्ड के लिए है ना। उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। मैं तुमको किसके लिए पढ़ा रहा हूँ?
सर नीट के लिए नीट के लिए तो मैं तुमको बेसिक से एकदम नीट के लेवल तक लेके जाऊंगा। मैं बेसिक से ही पढ़ाऊंगा, मैं बीच में बताऊंगा तो वो सब हीरो जीरो टू हीरो। यस, जीरो टू जीरो से हीरो। हीरो। राइट। किसी को उल्टा नहीं जाना है, ठीक है ना? हीरो से जीरो नहीं जाना है। कहाँ से कहाँ तक जाना है सबको? हाँ, ठीक है ना, सबको ऐसे मूव करना है, जीरो से हीरो। ओके चलो, ये 90 ग्राम्स है, तो 90 ग्राम्स का मतलब 90/18 दैट इज इक्वल टू 5 मोल्स। यस, यस सर। तो अगर ये 5 मोल है तो ये कितना है? 5 Na पार्टिकल्स हैं वाटर के, और यहां पर भी 5 Na हो जाएगा। ओके चलो, उसके बाद एक SO3 था ना, SO3 180 ग्राम्स है, तो 180 ग्राम्स का मतलब ये हुआ कि 160 ग्राम। 160 ग्राम। यस, तो 160 डिवाइडेड बाय 80 हुआ कि नहीं? मोल होगा सर। तो 2 मोल हुआ। तो यहाँ पे 2 Na, और यहाँ पे कितना? 3 इंटू 3 6। 2 Na, तो इसका मतलब टोटल 6 Na हो गया। हाँ सर। मैं डायरेक्ट करते हो 6 एन डायरेक्ट कर दो। नहीं देखेंगे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, डायरेक्ट कर दो। मैं तुम्हें स्टेप वाइज सब बता रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए, ठीक है ना? हाँ सर। ओके, इतना हो गया। तो देखो, अभी तक हमने अपनी क्लासेस में मास के रिस्पेक्ट में क्या क्या सीखा। मास के रिस्पेक्ट में हमने सीखा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, एटॉम्स का, मॉलिक्यूल्स का आयन का एंड आयन का मास कैसे निकाला जाए। तो अगर हम एक पार्टिकल की बात करेंगे, एक पार्टिकल मतलब एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, या तो हम बात करेंगे एक मोल पार्टिकल की। सही है? हाँ सर। तो हमारे बेसिक लेवल्स ये रहेंगे, 1 पार्टिकल और 1 मोल पार्टिकल। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मुझे पता है कि प्रोटॉन का अगर एक AMU है, एक पार्टिकल, एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1 एमयू। तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1837 से डिवाइड करके उतना AMU। सही है? तो अगर हम एक मोल इलेक्ट्रॉन लेंगे तो हमारे पास 1837 ग्राम इतना होगा कि नहीं? और ये कितना होगा? 1 ग्राम। इधर पे बताओ, इधर पे बताओ, ये 1 AMU है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 ग्राम। ये कितना? अब एटम तो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना। तो मान लो तुमसे मैग्नीशियम के बारे में पूछा जा रहा है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 24 तो ये यहाँ पे 24 AMU, और यहाँ पर 24 ग्राम होगा। ओके, इधर कोई भी मॉलिक्यूल, तो मान लो तुम H2SO4 ले लो, तो इधर पे 98 एमयू। 98 AMU है ना, तो यहाँ पे 98 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे आयन है, तो आयन चलो हम कोई भी ले लेते हैं। आयन को मॉलिक्यूल की तरह ही ट्रीट करके निकालना है। तो बताओ, SO4 2-, तो 4 ऑक्सीजन का मास है, 1 सल्फर का मास है, टोटल कितना हो गया? 96 AMU हुआ कि नहीं? सिंपल सा यार, देखो बगल में मुझे H2SO4 कितना गिवन है? 98 गिवन है कि नहीं? इसमें से 2 हाइड्रोजन के मास को हटा दो, तो 98 - 2 कितना हुआ? 96 हुआ। 96 यस सर। तो ये 96 ग्राम हो जाएगा। यस, हाँ सर। तुमको एक चीज मैंने और बताई थी कि मैग्नीशियम क्या है, एटम है कि मॉलिक्यूल है? ग्राउंड साउंड आ रहा है सर। किसी का माइक ऑन है? प्लीज थोड़ा माइक देखो। ओके, तो देखो, एटम मैंने बताया, मैग्नीशियम क्या है, कि एटम है कि मॉलिक्यूल है? एटम। और ये उस एटम के 1 मोल का मास है। सही है? तो इसको मोलर मास बोलेंगे, ठीक है कि नहीं? और इसका डार्क नाम जो है, मतलब इसको सेकंड नेम से जो हम इसको बुलाएंगे,
यस, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है ना। Mass. अच्छा ये क्या है, यस सर। ये एटम का मास है कि एक मोल एटम का मास है? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एटॉमिक मास बोलेंगे। क्लियर है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एटम है कि मॉलिक्यूल है? इसको हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास, यस सर। ठीक है ना। देखो ये भी तो एक मोल का मास है, तो इसको भी मोलर मास बोलेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। सही है कि नहीं? क्लियर है? हाँ बोलो। सर मोलिकुलर मास और फॉर्मूला मास सर ना हाँ, फॉर्मूला मास मतलब किसी का भी फॉर्मूला लिख रहे हो, मान लो ये कैल्शियम कार्बोनेट है ना, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे जो भी तुम मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो वही तुम्हारा फॉर्मूला मास होगा। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। उसी का ही दूसरा नेम है। कौन नेम है? फॉर्मूले का मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का एक फॉर्मूला होता है ना, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 है, तो उसका मास निकालो तो उसको तुम मॉलिक्यूलर मास कह लो या फॉर्मूला मास कह लो, बात सेम है। क्लियर है? यस सर। ठीक है ना। ओके चलो अच्छा, इसके अलावा ठीक है, तो हम लोग चलो अभी आज एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, एवरेज मास सीखते हैं। एवरेज मास, अभी तक हम लोग इंडिविजुअल मास देख रहे थे, ठीक है ना। तो चलो हम लोग एक काम करते हैं, 4 बंदे चुन लेते हैं। चलो पहला बंदा हो गया मृण्मय, पहला बंदा हो गया मृण्मय, है ना। दूसरा कौन दिख रहा है मुझे, विनोद, तो मैं लिख देता हूँ मृण्मय, ठीक है ना। दूसरा बंदा विनोद, तीसरा बंदा जो मुझे दिख रहा है यामिन, ये यामिन, यामिन नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ? यस सर। यामिन। और कोई ढूंढते हैं, एक जन कोई और आ जाओ भाई। सादिकुर, 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 है ना। अब मान लो मृण्मय का जो वेट है वो 25 kg है, ठीक है ना। विनोद का वेट है मान लो 75 kg, यामिन का वेट है मान लो 40 kg, सादिकुर का जो वेट है मान लेते हैं चलो 60 kg, ठीक है ना। तो ये जो मैंने वेट लिखे हैं या जो मास लिखे हैं, इनको हम लोग क्या कहेंगे, इनको हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल मास। सही है ना? यस सर। है ना। तो इंडिविजुअल मास को रियल मास भी बोला जाएगा, क्योंकि भाई मृण्मय का वेट रियल में 25 है ना। ऐसा मान लेते हैं विनोद का मास रियल में 75 kg है, लेकिन अगर मान लो इन चारों लड़कों का जो ग्रुप है, मैं बोलूं कि इंडिविजुअल किसी का भी एवरेज मास बताओ, एवरेज कैसे निकालेंगे बताओ? चारों को प्लस करेंगे, 25 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 4। इजी है ना। तो कितना आएगा, 50 आएगा, 50 kg। ओके, तो अगर मैं पूछूं कि मृण्मय का एवरेज मास कितना है, तो मृण्मय का एवरेज मास कितना होगा? इसका भी एवरेज 50। विनोद का एवरेज मास कितना है? 50, ठीक है। यामिन का एवरेज मास कितना है? सादिकुर का एवरेज मास कितना है? लेकिन क्या इंडिविजुअली किसी का भी मास 50 है? नो सर। तो एवरेज मास जो होता है ना, उसको इमेजिनरी भी बोला जाता है, इमेजिनरी मास भी या इमेजिनरी नंबर भी बोला जाता है, क्योंकि हम लोग इमेजिन करते हैं कि अगर हमने सब में मास बराबर से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो सबका मास 50 होता,
लेकिन होने वाला कॉन्सेप्ट तो 100% श्योर नहीं है ना, क्योंकि सादिकुर का एक्चुअल मास 25 है, लेकिन एवरेज लेने पे वो मास 50 हो जा रहा है। इसका भी एवरेज मास 50 है, लेकिन इसका रियल मास जो है वो कितना है? 25 बात समझ में आया कि एवरेज मास इंडिविजुअल का मास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दैट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। क्लियर है इतना? हाँ सर। ठीक है ना? तो एवरेज हमेशा वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? वो इमेजिनरी वैल्यू होती है, और जो तुम्हारी रियल वैल्यू होती है वो इंडिविजुअली जिसका जो मास है उसको बोलेंगे। क्लियर है इतना? ठीक। यस सर। ओके, तो चलो मैं नेक्स्ट पेज और में, एक बार बोले, और एक बार रिपीट करें। मैं कह रहा हूं कि जो एवरेज मास है वो एक इमेजिनरी मास है सबका, कि अगर सबको बराबर से मास बांट दिया जाए तो सबके हिस्से में इतना मास आएगा। यस और नो? यस है ना? यस सर। और ये जो तो नीचे मास वेट करके लिखा गया ये इंडिविजुअल मास है, मतलब ये रियल मास है। क्लियर है इतना कि नहीं? यस सर। तो सोचो जरा, अगर हम एटम्स के ऊपर ये चीज लगाएं, एवरेज, हमें क्या करना है? एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो पहले तो हम लोग एलिमेंट के बारे में समझते हैं। एलिमेंट का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम। ग्रुप ऑफ एटॉम्स। ठीक है ना? कंपाउंड का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल। यस, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। ठीक है ना? यस सर। ओके, तो इसीलिए एलिमेंट जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में लिस्टेड होते हैं। ठीक है कि नहीं? यस सर। यस सर। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, है ना, क्लोरीन, ये सारे के सारे एटम्स हैं। तो इसका अगर बल्क फॉर्म लेंगे तो बल्क में तो बहुत सारे एटम्स होंगे, तो वो एलिमेंट कहलाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर। है ना? हम अगर जमीन से सोडियम एक्सट्रैक्ट करें तो सोडियम का एक एटम थोड़ी ना एक्सट्रैक्ट करेंगे। क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे? अगर हम लोग जमीन से, अर्थ क्रस्ट से सोडियम एक्सट्रैक्ट करें तो क्या एक एटम निकालेंगे? बहुत सारे एटम्स निकालेंगे। तो हम लोग जमीन से या अर्थ क्रस्ट से एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करते हैं, एटम एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं। क्या बोलने का तरीका क्या होगा कि वी एक्सट्रैक्ट एलिमेंट फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। क्लियर है इतना कि नहीं? हाँ सर। और पीरियोडिक टेबल में क्या लिस्टेड होते हैं? पीरियोडिक टेबल में यही एलिमेंट लिस्ट किए जाते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं? मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। और मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा? एटम से बने हुए। एटम से बने हुए होते हैं, है ना? तो एटम का कॉम्बिनेशन होता है मॉलिक्यूल। हाँ कि ना? तो कॉम्बिनेशन कितने मॉलिक्यूल हो सकते हैं बताओ? पर बहुत सारे। बहुत सारे, मतलब इनफाइनाइट हो सकते हैं, क्योंकि एटम्स का कॉम्बिनेशन जो है वो इनफाइनाइट हो सकता है। हाँ कि ना? यस सर। तो मॉलिक्यूल कितने होते हैं? इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, है ना? लेकिन एलिमेंट कैसे होते हैं? फाइनाइट होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ सर। है ना? फिलहाल पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट हैं। आगे और भी खोजे जा सकते हैं, लेकिन एलिमेंट हमेशा फाइनाइट होते हैं। ठीक है ना? जिसमें से 118 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में लिस्टेड हैं, जिसमें से ये कुछ हैं: सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन एंड सो ऑन। ठीक है ना? ये ठीक वही बात है कि अल्फाबेट कितने होते हैं? अल्फाबेट 26 वन होगा। 26 अल्फाबेट होते हैं कि नहीं? यस सर। हाँ सर। लेकिन वर्ड कितने होते हैं बताओ? इनफाइनाइट सर। इनफाइनाइट, क्योंकि वर्ड जो है वो अल्फाबेट से ही बनते हैं। तो अल्फाबेट फिक्स है, लेकिन वर्ड इनफाइनाइट है। ठीक है ना? क्योंकि कॉम्बिनेशन किसी भी लेवल पे लिया जा सकता है। वैसे ही एलिमेंट क्या है? फाइनाइट है और पीरियोडिक टेबल में लिस्टेड है। लेकिन जबकि मॉलिक्यूल जो है वो इनफाइनाइट है और पीरियोडिक टेबल में लिस्टेड नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर। क्लियर है? अच्छा, ये जो एलिमेंट्स हैं, है ना,
ये एलिमेंट एक तरह के नहीं पाए जाते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग क्लोरीन की बात करें, है ना, तो किसी भी एलिमेंट की पहचान जो होती है वो होता है उसका एटॉमिक नंबर। यस और नो? यस सर। यस सर, यस सर। एटॉमिक नंबर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने तुमसे बोला होता कि बताओ बताओ कि एटॉमिक नंबर 2 किसका होता है, तो कौन सा एलिमेंट है वो? हीलियम। तो तुमने किससे पहचान की हीलियम की? एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर से, है ना। लेकिन एटॉमिक मास जो होता है ना वो वेरिएबल होता है। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर। जैसे कि ये क्लोरीन है, वेरिएबल का मीनिंग? वेरिएबल मतलब चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन 17 है, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास फिक्स है, एटॉमिक नंबर फिक्स है, मतलब Z की वैल्यू फिक्स है, 17, है ना। अगर किसी भी एटम के अंदर 17 प्रोटॉन है तो वो क्लोरीन होगा। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर। यस सर। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फिक्स नहीं होते हैं, इसी वजह से मास नंबर चेंज हो जाता है। तो क्लोरीन जो है देखो, वो उसका मास नंबर 35 भी हो सकता है और क्लोरीन का मास नंबर 37 भी हो सकता है। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर, हाँ सर। इसके बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, अभी इस पे ध्यान है हमारा। मैं नेक्स्ट पेज पे और अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है ना। हम थोड़ा एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, तब जाके हम लोग एवरेज एटॉमिक मास में आ सकते हैं। एलिमेंट्स क्या होता है? एटम्स का कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन या ग्रुप ऑफ एटम। ग्रुप ऑफ एटम। हाँ, ग्रुप ऑफ, कॉम्बिनेशन नहीं। कॉम्बिनेशन का मतलब तो केमिकल रिएक्शन हो गया, ग्रुप बोल देते हैं। ग्रुप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम, ठीक है ना। एटम एलिमेंट में आइसोटोप्स पाए जाते हैं। एलिमेंट में वन टाइप, एक टाइप के एटम को हम लोग एलिमेंट कहते हैं। तो एलिमेंट, पहला जो तुम्हारे पास चीज है एलिमेंट के लिए वो ये है कि सेम एलिमेंट will have सेम एटॉमिक नंबर। ये बात सही है कि नहीं? सही है सर। यस सर। अगर मान लो कोई भी दो तुम प्रोटॉन ले लो, सॉरी कोई भी दो तुम सोडियम ले लो, अर्थ क्रस्ट से रैंडमली तुमने कहीं से दो, एक मान लो चाइना से सोडियम का एटम उठा लिया, एक इंडिया से सोडियम का एटम उठा लिया। इंडिया और चाइना में तकरार जरूर है, लेकिन सोडियम में प्रोटॉन हमेशा कितने होंगे? 11। क्लियर है इतना? तो तुम पूरे दुनिया में से अगर सेम एलिमेंट को चुनोगे, पिक करोगे, तो उसमें सेम एटॉमिक नंबर रहेगा, मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा। क्लियर है इतना? फिर से पूछ रहा हूं, है ना। सेकंड, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, मैं 2 स्टार लगाता हूं इसमें, कि सेम एलिमेंट माइट डिफर, सेम एलिमेंट माइट डिफर इन एटॉमिक मास। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। है ना। जैसे कि हाइड्रोजन को अगर हम लोग एक्सट्रैक्ट करें, जैसे कि अगर हम लोग हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करें, तो हम लोग अगर उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करें तो हमें 3 तरह के हाइड्रोजन मिलेंगे। बात समझ में आई? अगर 3 तरह के ही ये हाइड्रोजन हैं, तो अगर ये हाइड्रोजन बोला जा रहा है तो हमेशा ध्यान रखना एटॉमिक नंबर तो फिक्स हो गया, सही है? 1 होगा। यस सर। एटॉमिक नंबर तो फिक्स हो गया, लेकिन एटॉमिक नंबर फिक्स है फिर भी वो डिफरेंट कैसे हैं? क्योंकि उनका मास नंबर डिफरेंट है। क्योंकि उनका मास नंबर डिफरेंट है। यहाँ पे मान लो मास नंबर 1 है, यहाँ पे मास नंबर 2 है, और यहाँ पे मास नंबर 3 है। तो प्यार से इसको हाइड्रोजन ही बोला जाता है, इसको ड्यूटीरियम बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है? ट्रीटियम बोला जाता है। क्लियर है इतना कि नहीं? लेकिन क्या ये तीनों हाइड्रोजन नहीं है? मैं यहाँ बता रहा हूँ। इन ये तीनों ही एक्चुअली हाइड्रोजन है, लेकिन डिफरेंट नाम देने के लिए हमने इसको ड्यूटीरियम और इसको ट्रीटियम बोल दिया। लेकिन इसका नेचर कैसा है? जैसा हाइड्रोजन का होता है। क्लियर है कि नहीं ये बात? तो देखो जरा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, पहले पूरा सुन लो,
अब यहां पे मान लो मैंने मास नंबर या एटॉमिक मास अगर पुटअप किया तो इसका एटॉमिक मास कितना है? 1 2 1 इसका एटॉमिक मास, 2 2 2 इसका एटॉमिक मास, 3 3 होगा। एटॉमिक नंबर 1 सर 1 तीनों का सेम होना। इसका बताओ एटॉमिक नंबर। 1 1 तीनों का क्योंकि तीनों का सेम एटॉमिक नंबर है इसीलिए ये तीनों सेम एलिमेंट है। बात समझ में आई कि नहीं? सर ठीक है ना? लेकिन फिर भी डिफरेंस है। तो डिफरेंस की वजह से इन तीनों के बीच का जो रिलेशन बोला गया है, बोला गया कि ये तीनों आइसोटोप्स हैं। बात समझ में आई? किसके आइसोटोप है? हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। क्लियर है इतना कि नहीं? क्लियर है क्लियर है सर। सर। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सब में एक एक होंगे कि नहीं होंगे? होंगे प्रोटॉन, प्रोटॉन सब में एक एक होंगे कि नहीं होंगे? होंगे लेकिन न्यूट्रॉन देखो कितने हैं, इसमें कितने न्यूट्रॉन है बताओ? में जीरो एक में जीरो। इसके बाद इसमें कितने हैं? 1 2 1 हाँ, इसमें कितने हैं? वन। यहाँ पे कितने हैं? 2। तो देखो भाई, मैं चीज को कंप्लीट करता हूँ, मैं जो तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ उसको कंप्लीट करता हूँ। जैसे तुम्हारी फैमिली में सब एक जैसे नहीं दिखते, वैसे ही हाइड्रोजन में भी अलग अलग तरह के एटम्स होते हैं, है ना? उनको हाइड्रोजन ही बोला जाएगा और उनको साथ ही साथ एक रिलेशन नाम दिया जाएगा आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स कौन होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। क्लियर है इतना कि नहीं? या तो उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम हो लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग हो। क्लियर है कि नहीं? चलो, तो मैं आइसोटोप्स की डेफिनेशन लिखता हूं। आइसोटोप्स की डेफिनेशन लिखता हूं। तो डेफिनेशन 1। क्लोरीन भी होगा सर। हाँ, क्लोरीन भी होगा, बहुत सारे हैं, मैंने एक से आंसर तुम्हें बताया, एक से समझाया, है ना? जैसे मैं डेफिनेशन लिखता हूं, आइसोटोप किसको कहते हैं? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ये डेफिनेशन सही लिखी है कि नहीं? अच्छा क्या मैंने ये डेफिनेशन सही लिखी है? हाँ सर। ओके, चलो एक और डेफिनेशन लेते हैं। डेफिनेशन 2, सेम एटॉमिक नंबर, तो हम लोग लिख सकते हैं सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। हाँ, ठीक है ना? बट यस सर डिफरेंट न्यूटन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सही है? देखो एग्जाम्पल में मैं तुम्हें बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, तुम्हें याद नहीं करने हैं लेकिन कॉमन कॉमन तुमको थोड़ा याद रहेगा तो यू आर अ गुड स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ सर। देखो टीचर को तो बहुत ज्यादा आता है, वो तुम्हें हर चीज थोड़ी ना बताता है, क्योंकि तुमको जितना बताना चाहिए वो बताता है। बात समझ में आई? तो वैसे ही एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि जितना तुम्हें आना चाहिए बस उतना ही आता हो, थोड़ा एक्स्ट्रा भी सीख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे ही अगर कुछ आइसोटोप्स तुमको याद रहेंगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हें बुखार नहीं आएगा। बात समझ में आई? यस सर तो पहला तो यही ले लेते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, हाइड्रोजन और ट्रीटियम। मैंने H लिखा है, जैसे ही मैं बोलता हूं हाइड्रोजन तो देखो ये 1 तो अपने आप फिक्स हो जाता है ना, हाँ सर तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिक्स क्या नहीं है? ये फिक्स नहीं है, मास है तो इसको स्पेसिफाई करना जरूरी है, एक मास फिक्स नहीं है। है ना? इसको स्पेसिफाई करना जरूरी है। क्लियर है सबको कि नहीं? यस सर क्लियर है सर। है ना? क्लोरीन, देखो क्लोरीन जैसे ही बोल दिया तो क्लोरीन का ये 17 फिक्स है,
यस सर। इसका मास फिक्स नहीं है। मास फिक्स नहीं है। तो क्लोरीन दो तरह का मिलता है, एक 37 में भी मिल पाता है 37 और 35। और 35 में भी मिल पाता है। क्लियर है इतना? यस सर। बोरॉन, क्या मुझे 5 लिखने की जरूरत है? नो सर। नो। वो अंडरस्टूड है कि बोरॉन है तो 5 ही होगा। तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11, ठीक है कि नहीं? हाँ सर। एक और लिख के बताता हूँ, यूरेनियम नाम सुना है? सुना है। एटॉमिक बम बनाता एटम बॉम्ब में बनाने में काम आता है। वेरी गुड। तो यूरेनियम सबसे में, महंगा मेटल। हाँ, तो यूरेनियम में 92 लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 92 फिक्स है। तुम्हें याद है कि नहीं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट 92 उसके लिए फिक्स है। क्लियर है इतना? है। ओके, तो एक होता है यूरेनियम 234, एक होता है उससे थोड़ा भारी यूरेनियम 235, एक होता है बहुत भारी यूरेनियम 238। जो एटॉमिक बॉम्ब्स में यूज होता है वो ये होता है यूरेनियम 235। देखना बहुत सारी मूवीज में भी बोलते हैं कि हमारे पास यूरेनियम 235 की कमी है। देखना, किसने वो मूवी देखी है, द हीरो, सनी देओल की? देखिए, सनी देओल की देखना, उसमें जो एक आदमी होता है ना, वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का कोशिश करता है। याद है किसी को? सर वो माइनिंग कराने के लिए बोलता है लास्ट में। क्या करता है? सर वो बोलता है, जो उसको इंस्ट्रक्शन देता है उसको बोलता है हमारे पास कमी है, आप कोई माइनिंग कराइए या फिर कोई सोर्स, मतलब। हाँ, तो माइनिंग मतलब किसका माइनिंग? वो यूरेनियम ढूंढ रहा है जमीन के अंदर से, ठीक है ना, जिसको यूरेनियम एनरिचमेंट टेक्निक से निकाला जाता है। तो वहां पर वो कौन सा यूरेनियम ढूंढ रहा है? वो एक्चुअली इस यूरेनियम को ढूंढ रहा है। अब यूरेनियम जब ढूंढेगा तो यूरेनियम तो बहुत सारे होंगे, 234 वाला भी होगा, 235 वाला भी होगा, 238 वाला भी होगा। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर। 3 तरह के यूरेनियम मिलेंगे। उसको कौन सा चाहिए? यूरेनियम 235 चाहिए। तो यूरेनियम 235 निकालने के लिए यहां से इसको सेपरेट करना पड़ेगा। इसको सेपरेट करने का मतलब होता है यूरेनियम एनरिचमेंट टेक्निक। बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है ना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कोई भी एटॉम बॉम्ब या कुछ बनाने के लिए, ठीक है ना। तो एनरिचमेंट किसका किया जा रहा है? एनरिचमेंट यूरेनियम 235 का किया जा रहा है, बाकी यूरेनियम के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। है ना। तो खैर वो सब तो फिल्मी बातें हैं, जो भी है फिल्मी नहीं, नॉलेज की ही बात है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया। तो यूरेनियम भी तुम्हारे 3 तरह के पाए जाते हैं, 234, 235, 238। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। नहीं सर। ओके, तो चलो अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं जहां पे हमने स्टार्ट किया था। मैंने ये बताया था ना, 4 जन है। हाँ। हाँ सर। अगर 4 जन एक ही ग्रुप में हैं तो ग्रुप का एवरेज मास कितना है? 50, है ना। और ग्रुप का टोटल मास कितना है? 200, 200 सर। ठीक है ना। इंडिविजुअल मास जो है वो रियल मास होता है, और एवरेज मास जो होता है वो कैसा मास होता है? एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? मतलब एक्चुअल में वो मास होगा नहीं, वो बस बराबरी से बांटने पर वो मास आता है। क्लियर है इतना कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। तो तुम आइसोटोप का कॉन्सेप्ट भी सीख गए। हाँ सर। हम आगे बढ़े। यस सर। यस सर। तो सोचो तुम एक साइंटिस्ट हो, या तुम एक मतलब रिसर्चर हो, या तो तुम एक डिस्कवरर हो। तो तुम क्या करोगे कि जमीन के अंदर से, अर्थ के क्रस्ट से बोरॉन एक्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है ना। बोरॉन एक्सट्रैक्ट करोगे हाँ सर। तो तुम्हें क्या एक ही तरह के एटम्स मिलेंगे कि अलग अलग तरह के एटम्स मिलेंगे? अलग अलग तरह के। देखो, तुमको मिलेंगे तो सारे बोरॉन ही, लेकिन एक बोरॉन होगा थोड़ा हल्का और एक बोरॉन होगा थोड़ा भारी, हाँ कि ना। हाँ सर। हाँ। तो जब तुम बोरॉन को निकाल लोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि भाई बोरॉन तो, अगर मेरे पास प्योर बोरॉन मैंने निकाला है तो एक्चुअली उसमें 2 तरह के बोरॉन है। एक बोरॉन है 11 और एक बोरॉन है 10। फिर तुमने क्या किया? लैब में लेके गए। कहां पे लेके गए? क्योंकि अब तुम चाहते हो कि भाई बोरॉन 11 तो मैंने निकाला,
लेकिन वो टोटल प्योर बोरॉन में बोरॉन 11 का परसेंटेज कितना है। तो तुम लैब में जाके देखते हो कि भाई जितना भी तुमने निकाला उसका 80% जो था बोरॉन, वो बोरॉन 11 था। क्लियर है कि नहीं। हाँ सर। तो ये एक्सपेरिमेंटल निकाला जाता है। और ये जो था बोरॉन 10 वो कितना था 20%। ठीक है ना। तो तुम अगर बोरॉन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो तुम यहां तो 5 लिख दोगे, यहां क्या लिखोगे बताओ। बोरॉन 10 लिखोगे कि बोरॉन 11 लिखोगे। देखो जब तुम एलिमेंट की बात करते हो, सुनो सुनो सुनो, जब तुम एलिमेंट की बात करते हो तो भाई ये भी बोरॉन है और ये भी बोरॉन है। तो भाई बोरॉन दो तरह के हैं, सही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि ये बोरॉन नहीं है। हाँ सर। तो मैंने बोला तुम इस एलिमेंट को, ये जो बोरॉन है ना, इस एलिमेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करो। कैसे करोगे बताओ। 10 लोगे कि 11 लोगे। एवरेज मास ले लोगे। क्या ले लोगे। अच्छा दोनों क्लास क्योंकि मैंने इस बोरॉन के बारे में भी नहीं पूछा, मैंने इस बोरॉन के बारे में भी नहीं पूछा, मैंने केवल बोरॉन के बारे में पूछा। तो अगर केवल बोरॉन स्पेसिफाई किया जा रहा है तो ना 10 ना 11, तो आंसर क्या होगा एवरेज। बात समझ में आई कि नहीं। 10.5 होगा सर। ठीक है ना। तो देखो एवरेज कैसे निकालोगे। परसेंटेज का मतलब क्या होता है। मान लो कोई चीज 80% है, मान लो कोई चीज है ना, तो 80 यस। तो अगर कोई चीज 80% है तो इसका मतलब हुआ आउट ऑफ 100 पार्टिकल्स, 100। out of 100 particles there are 80 of the same kind। सही है ना। यस सर। ठीक है। यस सर। तो अगर मान लो मैंने इसका परसेंटेज दे दिया 80%, इसका परसेंटेज कितना दे दिया 20%, तो टोटल मैं बोरॉन मान लेता हूं 100, तो मैं डिवीजन पे रखूंगा कि नहीं। हाँ सर। उन टोटल 100 बोरॉन में से जो 80 बोरॉन है उनका मास है 11। सही है कि नहीं। तो 80 बोरॉन का मास 11 है और 20 बोरॉन का मास कितना है 10। तो 20 बोरॉन, भाई तुमको एवरेज वैल्यू निकालने के लिए टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एटम्स करना पड़ेगा कि नहीं। हाँ सर। है ना। चलो मैं और स्पेसिफाई कर देता हूं इसको। तुम्हें एवरेज वैल्यू निकालने के लिए टोटल मास बाय टोटल एटॉम्स ये करना पड़ेगा कि नहीं। हाँ सर। तो जब तुम परसेंटेज ले रहे हो तो तुम टोटल एटम्स ले लो। चलो 100, कितने बोरॉन ले लिए तुमने 100। तो 100 में से 80 बोरॉन जो है उनका मास कितना है 11। और 20 बोरॉन का मास कितना है 10। तो टोटल मास कैसे निकालेंगे 80 इंटू 11, तो 880 आ गया कि नहीं यार। एक बोरॉन 11 प्लस 20 इंटू 10 तो 200 आ गया कि नहीं आ गया बोलो। यस सर। तो एवरेज बोरॉन का मास कितना आ गया, एवरेज मास कितना आ गया बताओ 10.8। ये आ गया कि नहीं आ गया। आ गया। हाँ। कोई प्रॉब्लम। नो सर। अच्छा पीरियोडिक टेबल में जब हम पीरियोडिक टेबल है किसी के पास अभी। एक मिनट निकालो जरा। नहीं है सर। कोई बात नहीं, कोई एक जन देखो, मैं बस जो बोल रहा हूँ उसको प्रूव करना चाहता हूँ। बुक में किसी का माइक कोई बात नहीं, कोई एक जन, एक सेकंड, कोई एक जन, मेरे पास है। हाँ कोई बात नहीं, एक जन कोई पीरियोडिक टेबल निकालो और उसमें जो मैं कह रहा हूँ वो बताना लिखा है कि नहीं लिखा है। ओके। ठीक है। हाँ सर। 10.811 10.811 मतलब मैंने एक जेनरस कैलकुलेशन लिया है तो मेरा आंसर 10.8 आ रहा है। ठीक है ना। कितना लिखा है बताओ यहाँ पे
10.8 ऑलमोस्ट लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? बोलो। किसी का भी एटॉमिक नंबर 10.8 हो सकता है? एटॉमिक मास फ्रैक्शन में हो सकता है, पॉइंट्स में हो सकता है एटॉमिक मास? नहीं सर, नहीं। नहीं यार, या तो एक प्रोटॉन होगा या तो दो प्रोटॉन होगा, 1.5 प्रोटॉन थोड़ी ना होगा। बात को समझो, अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो या तो एक न्यूट्रॉन होगा या तो दो न्यूट्रॉन होंगे या तो तीन न्यूट्रॉन होंगे, 2.5 न्यूट्रॉन थोड़ी ना होंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ पे जो तुमने 10.8 लिखा है वो किस हिसाब से लिखा है? वो एक्चुअली तुमने एवरेज वैल्यू लिखी है। क्या लिखी है? इसीलिए अनरियलिस्टिक है, इमेजिनरी है। बात समझ में आई? क्लियर है इतना? क्लियर है भाई? देखो, पीरियोडिक टेबल में अभी हमने क्या डिस्कस किया कि पीरियोडिक टेबल में कहां गया, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जो हैं वो रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो एलिमेंट्स में तो आइसोटोप भी होते हैं। तो आइसोटोप को भी सेम पोजीशन में लाने के लिए हम एवरेज वैल्यू यूज कर लेंगे, क्योंकि अगर मैं बोरॉन का केवल 10 लूंगा तो वो भी गलत होगा, केवल 11 लूंगा तो वो भी गलत होगा। तो मुझे लेना क्या चाहिए पीरियोडिक टेबल में मास नंबर? एवरेज लेना चाहिए। क्लियर है इतना कि नहीं? हाँ सर। ओके, चलो हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ओके सर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो समरी लेते हैं। अब देखो, मैं इस समरी को कहां तक लेके जाऊंगा, है ना? तुमने जो लास्ट, देखो मैं बता रहा हूं बार बार, केमिस्ट्री एक बहुत ही कनेक्टेड सब्जेक्ट है। जो भी कहता है कि केमिस्ट्री में चीजें याद करनी होती है, भाई उसको केमिस्ट्री उतनी नहीं आती। केमिस्ट्री याद नहीं करनी, केमिस्ट्री समझनी है। केमिस्ट्री याद नहीं करनी, फिजिक्स की तरह ही केमिस्ट्री को क्या करना है? समझना है। अगर तुम केमिस्ट्री याद कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। याद केवल क्या किया जाता है? याद किया जाता है, कॉन्सेप्ट को समझा जाता है और लॉस को याद किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो लॉ तुमने याद किए होंगे, उससे लॉजिक समझा होगा, फिर अपने आप से क्वेश्चन बनाते होगे। सही बात है कि नहीं? यस सर। हाँ। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। यहाँ पे तुम्हें लॉज, नियम कायदे याद करने हैं, लॉजिक अपना बनाना है और क्वेश्चंस अपने आप से करना है। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो समरी लेते हैं। समरी ये है कि एलिमेंट जो है वो क्या है? ग्रुप है एटॉम्स का। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो बोरॉन, प्योर बोरॉन लेते हैं, तो वहां पे मतलब सारे ही बोरॉन हैं, तो वहां पे बोरॉन क्या मिलेगा तुमको? 10 भी मिलेगा और बोरॉन 11 भी मिलेगा। इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? ये दोनों आइसोटोप्स हैं। क्या है? आइसोटोप्स हैं। ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। और आइसोटोप्स में जो एलिमेंट होता है वो सेम एलिमेंट होता है, दोनों ही बोरॉन है। क्लियर है कि नहीं? यस सर। ओके, तो इसका अगर हम लोग एवरेज निकालें तो बोरॉन को अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो बोरॉन का एटॉमिक मास तो अभी भी 5 है। हाँ सर। यस सर। सॉरी, एटॉमिक नंबर अभी भी 5 है, लेकिन एटॉमिक मास क्या होगा? 10.8। क्लियर है इतना कि नहीं? 10.8 सर। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लेके जाते हैं मासेस के फॉर्म में। ऑन एन एवरेज एक बोरॉन का मास कितना है बताओ? 1 बोरॉन एटम। क्या मैंने स्पेसिफाई किया कि बोरॉन 10 या बोरॉन 11? नो सर। तो इसका मतलब मैं ऑन एन एवरेज पूछ रहा हूं। तो ऑन एन एवरेज एक बोरॉन एटम का मास है 10.8 AMU। क्लियर है कि नहीं? ये बात क्लियर है कि नहीं? सबके भेजे में गई? यस सर। हाँ सर, कुछ हाँ सर। हाँ ओके। अब अगर मैं बात करूं एक मोल बोरॉन की, तब क्या आंसर होगा? 10.8 10.8 ग्राम। क्लियर है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? यस सर। हाँ तो ये जो 10.8 है ये क्या है? ये है बोरॉन
का मोलर मास, मोलर मास है ना, बोरॉन का मोलर मास। लेकिन मैं कहूं और कि क्या मोलिकुलर मास और या तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना, मॉलिक्यूलर नहीं, एटॉमिक मास, ठीक है ना। ग्राम ये अगर मैं बोलूं कि इसका ग्राम मोलर है मास तो कितना है, तब क्या बताओगे? 11 11, सर, क्योंकि मैंने 11 स्पेसिफाई कर दिया, 11 AM इसलिए मैंने, 11 सर ग्राम था वो। हाँ देखो, अगर इसका मास पूछा जाए तो क्या बताओगे कि 11 बताओगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे 11 स्पेसिफाई कर दिया है। क्लियर है कि नहीं इतना? तो 11 AMU, यस सर यहाँ पे क्या है, 11 AMU। क्लियर है इतना? यस सर ओके, एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। मैंने अभी बताया कि बोरॉन जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है 11 और एक होता है 10। ये 10 जो है वो 20% है, 11 जो है वो 80% है, ठीक है ना। और एवरेज कितना है? 10.8, और यहाँ पे 10.8, ठीक है ना। ओके, अगर मैं बोलूं कि आई हैव 1 मोल ऑफ बोरॉन, ठीक है ना, देन हाँ हाउ मेनी आई हैव बोरॉन 11 एंड बोरॉन 10, बताओ। मतलब मेरे पास 1 मोल बोरॉन है। मोल इज जस्ट अ नंबर, मोल को कुछ और तो नहीं समझते हो? नो सर तो एवोगैड्रो यस, मेरे साथ रिपीट करो, मोल इज जस्ट अ नंबर, नंबर जस्ट अ नंबर, मोल इज जस्ट अ नंबर। एकदम मरते दम तक याद रखना, मोल इज जस्ट अ नंबर, दैट्स इट। तो मोल, आई हैव 1 मोल ऑफ बोरॉन, तो बोरॉन का मतलब तो ये भी बोरॉन होगा और ये भी बोरॉन होगा। हाँ सर यस सर हाँ सर परसेंटेज दे दी गई है, बता दिया गया है मेरे पास कितने बोरॉन के एटम्स हैं। तो क्या तुम ये बता सकते हो कि उसमें बोरॉन 11 और बोरॉन 10 कितना है? बोलो। सर पहले तो क्वेश्चन को अगेन रिपीट 100 करके इंटू कर देंगे। यस, वेरी गुड। भाई 1 मोल बोरॉन है तो सबसे पहले तो स्पेसिफाई करो टोटल बोरॉन कितने। टोटल बोरॉन है हमारे पास एवागेंड्रोज नंबर जितने, मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23। टोटल इतने बोरॉन है। हाँ सर अब हम लोग आते हैं कि बोरॉन 11 कितना है। तो भाई बोरॉन 11 का परसेंटेज कितना है? 80%। तो टोटल का 80%, टोटल का 80% सही है। हाँ सर हाँ सर बोरॉन 10 कितना है? बोरॉन 10 20%। कितना है? 20/100 into 6.0 20%। 6.23 5 into 6. ठीक है, हाँ सर यस सर क्लियर है इतना? अभी कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी कोई डाउट है तो पूछ लो, नो सर किसी को कोई डाउट है? नो सर रिपीट कर दीजिए रिपीट कौन सा बता दो, पोर्शन बताओ। ये क्या हमेशा ही होता है? तो बोरॉन 11 80%, बोरॉन अरे भाई मैं तुम्हें कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये तुम्हें दिया जाएगा वैल्यू। मान लो 75 होती है तो वो तुम्हें क्वेश्चन में दिया जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? सर क्वेश्चन में परसेंटेज हमेशा दिया रहेगा नहीं, या तो परसेंटेज दिया रहेगा या तो परसेंटेज तुम्हें निकालना होगा। क्वेश्चन कराऊंगा मैं अभी। कॉन्सेप्ट बताओ, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? आया सर कॉन्सेप्ट ठीक है, तो 80% और 20% एज्यूम करने के लिए है। नहीं नहीं, इतना ही होता है। मैंने फिर भी एक रफ आइडिया लिया है कि ये 80%, ये 20%, ठीक है ना। यस क्वेश्चन बेसिक आ गया ना। देखो कितना दिया है कितना नहीं दिया उससे मतलब नहीं है, अगर दिया है तो क्या तुम कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो? समझे? कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है? कॉन्सेप्ट में सर फास्ट नहीं सर नहीं सर
बोलो बोलो। रिपीट कर दिए सर, अच्छा होगा, रिपीट करने से अच्छा होगा। अच्छा एक बात बताओ, रिपीट करने से तो अच्छा होगा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम भी तो बताओ कहाँ पर है। मान लो मेरे पास 100 केले हैं, 100 बनानाज हैं, बनाना है, और 50 एप्पल्स हैं, तो मेरे पास टोटल यूनिट 150 हो गई। हाँ यस सर। बताओ परसेंटेज ऑफ बनाना कितना है। 66.66 अराउंड। 66.66 के अराउंड है। भाई बनाना का परसेंटेज निकालना है ना, तो हमने क्या किया, टोटल कितने बनाना है वो लिखा, और टोटल यूनिट कितने हैं ये लिखा। सही है ना, इंटू 100, यही तो करा, आंसर 6.66 कुछ आ गया। सही है कि नहीं। तो वैसे ही तुमको बोला गया है कि तुम्हारे पास 1 मोल बोरॉन है, 1 मोल बोरॉन है तुम्हारे पास, तो उसमें से बताओ कितने बोरॉन 11 है, कितने बोरॉन 10 है, और परसेंटेज बता दिया गया कि भाई बोरॉन 11 80% है। यहां तक क्वेश्चन है, यहां तक क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो टोटल बोरॉन 1 मोल, 1 मोल बोरॉन का मतलब इतने बोरॉन, हाँ कि ना। नंबर यस सर। यस, अब उसमें बोरॉन 11 कितने हैं, टोटल का 80%, तो 80% को कैसे लिखते हैं, 80/100 लिखते हैं कि नहीं, 80/100 इंटू टोटल। हाँ सर, इंटू कर दीजिए। वैसे ही बोरॉन 10 कितने, 20/100 इंटू टोटल। कोई प्रॉब्लम इसमें। 100। नो सर, नो सर। चलो एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैं लेकर आया हूं, ये है तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास वी हैव आइसोटोप ऑफ क्लोरीन, आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, है ना, एज क्लोरीन 37 एंड क्लोरीन 35, राइट। तुमको गिवन है कि एबेंडेंस कितना है। एबेंडेंस मतलब भाई अर्थ क्रस्ट में किस परसेंटेज में मिलता है। तो अगर मैंने प्योर क्लोरीन निकाला, तो प्योर क्लोरीन में 75% जो है वो क्लोरीन 35 होता है, और 25% जो है वो क्लोरीन 37 होता है। 37 होगा। ठीक है ना। तो बताओ यहां पे मास नंबर ऑफ क्लोरीन कितना होगा, बोलो। 35.5। 35.5, एक बार करके देखो जरा क्या आता है। मास नंबर ऑफ क्लोरीन पूछा है कि क्लोरीन 35 पूछा है। क्लोरीन पूछा इसलिए सर 35.5 एवरेज। तो अगर केवल क्लोरीन पूछा है तो आंसर मुझे क्या देना पड़ेगा, एवरेज देना पड़ेगा। तो निकालो एवरेज, निकालो, निकालो एवरेज निकालो, सॉल्व करके निकालो, सॉल्व करके निकालोगे तो तुम्हारे हाथ, योर हैंड्स विल बी यूज्ड टू डूइंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सर मैं निकाला 35 into 75 ओके, plus 37 into 25 divided by 100। वेरी गुड, वेरी गुड, यस। है ना। तो मुझे पता है कि एटॉमिक मास अगर क्लोरीन का पूछा गया, अब मैं आंसर दे रहा हूं, तो मुझे एवरेज एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा कि नहीं। यस सर। तो एवरेज एटॉमिक मास जो होगा वो टोटल मास बाय टोटल यूनिट्स होगा कि नहीं होगा। यस होगा सर। अब यहां पे मेरी अंडरस्टैंडिंग आती है कि अगर आंसर परसेंटेज में गिवन है तो मैं क्या मान लूंगा, मेरे पास 100 क्लोरीन है, सही है ना। यस सर। और इसी के साथ स्क्रीन चली गई है, मतलब मेरा नेट का कनेक्शन चेक करना पड़ेगा, रुको। नेट बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा कट गया 2-3 बार। सर हमारे तो देख रहा है। नहीं तुम्हें दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैंने और भी जो लिखा है ना वो स्क्रीन पे आया नहीं है। ओके ओके, थैंक। अटक गया। रुको रुको, एक सेकंड रुको।
नेट का बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। मेरे से 3-4 बार ऐसा हुआ। आप जब लिखते थे ना भी नहीं आया। सिर्फ एक बार हुआ मेरा कुछ बात आया, कुछ नहीं आया, कुछ सुना पाया नहीं पाया। मैं कल फिजिक्स क्लास में काल हुआ था मेरा फिजिक्स क्लास में कल काल हुआ था। तुम्हारा पास रूटीन नहीं है? हमने ले लिया। रूटीन नहीं है तुम्हारे पास? हाँ है। अभी आ रहा है स्क्रीन? हाँ, ये देखो, मैंने यहाँ पे ये लिखा था, ये तुमको नहीं दिखा, अब दिखेगा। ठीक है ना? सर आपका क्या? तो बेटा, अगर मेरे पास 75% क्लोरीन है, परसेंटेज में कुछ गिवन है, तो मैं अपना यूनिट जो है वो 100 यूनिट मान लेता हूँ। अरे किसी का माइक है, पीछे से आवाज आ रही है ना? ओके, तो मेरे पास 100 क्लोरीन में मान लेता हूँ, क्योंकि आंसर यहाँ पे मुझे क्वेश्चन जो है उसमें परसेंटेज गिवन है। तो 100 क्लोरीन में 35 कितने होंगे बताओ? 25%। क्लोरीन 35 होंगे, 75%, इसका मतलब 75 जो होंगे वो क्लोरीन 35 होंगे। यस? यस सर। और जो बाकी 25% है, मतलब टोटल 25 हुए 100 का, तो वो होगा क्लोरीन 37। ठीक है कि नहीं? 7%। तो टोटल मास निकालो अभी। क्लोरीन 35 का टोटल मास कितना होगा भाई? एक क्लोरीन का मास है 35 और 75 ऐसे क्लोरीन है, तो 75 इंटू 35 प्लस 25 into 37 25 इंटू 37। क्लियर है इतना? divided by 100. डिवाइडेड बाय 100, बताओ कितना आता है? 35.5. 35.5 सर। 35.5। अब एक काम करो, पीरियोडिक टेबल है अभी भी? हाँ सर। उसमें देखो, पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना गिवन है? 35.5। क्लोरीन का दिया होगा, ये ऐसे लिखा होगा और ये ऐसे लिखा होगा। 35.5 मिला। इसका माइक ऑफ करो ना, आवाज आ रहा है। पीरियोडिक टेबल में ऐसे गिवन है कि नहीं गिवन है? बोलो। तो जैसे ही तुमने ये देखा तो तुम समझ गए ये रियल नहीं है, ये एवरेज वैल्यूज हैं, सारे क्लोरीन का एवरेज वैल्यू है। क्लियर है इतना? यस सर। ओके, यस कैलकुलेशन थोड़ा सा नीचे वाला सर कैलकुलेशन। ओके, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। तो फिर से कॉन्सेप्ट को एक बार समराइज करते हैं। अगर मेरे पास क्लोरीन है ना, तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? एवरेज वैल्यू से, 35.5। तो एलिमेंट के क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? आइसोटोप। तो एक आइसोटोप मान लो तुम्हारा है क्लोरीन 35, तो दूसरा आइसोटोप है क्लोरीन 37। क्लियर है? ये सब कैसे निकाला जाता है? एक्सपेरिमेंट करके निकाला जाता है ना? ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं है निकालने का कि भाई फॉर्मूले में लगा दियो पता चल गया कितने आइसोटोप हैं। ये कैसे पता चलता है? एक्सपेरिमेंट करके। तो अगर मान लो मेरे पास 1 मोल क्लोरीन है, तो टोटल मास कितना होगा बताओ? क्या बोला? अगर मेरे पास 1 मोल क्लोरीन है तो मास कितना होगा बताओ? 35.5 ग्राम। अगर मेरे पास 1 क्लोरीन है तो मास कितना होगा? 35. अगर मेरे पास ये है क्लोरीन 35 है, तो बताओ 1 मोल का मास कितना होगा? 35. और अगर मेरे पास 1 क्लोरीन है, 35. ऐसा क्लोरीन मुझे ढूंढने पर भी मिलेगा कहीं?
नहीं, क्योंकि ये एवरेज कॉन्सेप्ट है। हमें ढूंढने पर या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा। सही है कि नहीं? हाँ सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो तुमने क्या सीखा कि अगर तुम्हें मान लो परसेंटेज गिवन हो, है ना, टाइप्स ऑफ आइसोटोप गिवन हो, ठीक है ना, तो तुम क्या निकाल सकते हो? एवरेज मास निकाल सकते हो कि नहीं? हाँ सर। हाँ तो देखो वेरिएबल कितने हैं, एक परसेंटेज एक वेरिएबल है, टाइप एक वेरिएबल है ना, और एवरेज मास एक वेरिएबल है। टोटल कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल है। 3 वेरिएबल। अगर कोई भी 2 वेरिएबल गिवन होंगे तो तीसरा निकाल लोगे अपने आप। यस सर, यस सर। तो अगर मान लो मैं तुम्हें टाइप्स ऑफ आइसोटोप दे दूं और एवरेज मास दे दूं तो क्या परसेंटेज निकल जाएगा? यस सर, यस सर, यस सर। चलो, तो इसी के साथ हम लोग आते हैं दूसरे पड़ाव पर, दूसरे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ आइसोटोप A20। मतलब A20 क्या है? ए का एक आइसोटोप है। लैंग्वेज से क्या समझ में आता है? पढ़ो इसको। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप A20। तो आइसोटोप A20 है ना, तो आइसोटोप होता है एलिमेंट का, सही है ना? हाँ सर, हाँ सर। तो एलिमेंट होगा ए, जिसका एक आइसोटोप है A20। बात समझ में आई कि नहीं? यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। यस सर। जो चीज नहीं लिखी है तुम्हें वो पढ़नी है। यस, हाँ कि ना? हाँ सर। कई बार चीजें लिखी नहीं होती हैं लेकिन फिर भी तुम्हें पढ़नी होती हैं। तो लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ आइसोटोप A20, मतलब आइसोटोप होता है एलिमेंट का। तो एलिमेंट को अगर उस एलिमेंट का एक आइसोटोप है A20 तो एलिमेंट रहा होगा A, हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। और वो A जो है वो एक्चुअली क्या है? एक मिक्सचर है। वो जो A एलिमेंट है वो एक्चुअली एक मिक्सचर है जिसमें एक तो है A20। आगे क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूं। लिखा गया है कि कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ आइसोटोप A20, कहां गया, गिवन एवरेज एटॉमिक मास ऑफ A इज इक्वल टू 21। ये क्या गिवन है? 21 एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज। तो क्या इसके साथ साथ ही इसके साथ जो एक और आने वाला है वो गिवन है? नहीं, तुम्हें एवरेज वैल्यू दी गई है और साथ ही साथ ये लिखा है कि ऑल्सो ए कंसिस्ट ऑफ A20 एंड A24। तो दूसरा पता चला आइसोटोप की नहीं? अब पता चला सर। कौन सा है? A24। वेरी गुड। अब तुम एक काम करो। हाउ एक बार रिपीट। हाउ क्या? क्वेश्चन पढ़ो। ये तुम्हारा काम होना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ के उसको मेरे को समझाना है। पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। Also A consists of A20 and A24। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A जो है वो एलिमेंट है और उसमें 2 आइसोटोप हैं। एक आइसोटोप है A20, एक आइसोटोप है A24। ओके सर, ओके। ओके, चलो अभी जल्दी से लग जाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करो। सर रिपीट करिए। नेटवर्क का प्रॉब्लम था सर मैंने सॉल्व कर लिया। सॉल्व कर लिया? चलो बहुत अच्छी बात है। सर सर और एक बार रिपीट करिए आप जो A20 का परसेंटेज 75 निकला है और A24 का 25 निकला है। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे रिपीट, ये देखो कुछ मैंने पढ़ाया नहीं, मैंने क्वेश्चन दिया, इसको सॉल्व करो। महफूज, इसको पढ़ो और इसको सॉल्व करो। लिखा, हाँ सर, हाँ। बोला गया है। सर 75 और 25। हाँ, 75 और 25। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोग भी जरा जल्दी से अपने अपने कलम चलाएं। सर 75 और 25 आ गया सर। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड।
तो देखो मैं सॉल्व करूं, यस सर। हमें निकालना Yes, क्या sir. है, चल पड़ी। हमें निकालना क्या है, परसेंटेज सर। परसेंटेज निकालना परसेंटेज। है। हमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ए जो है वो किससे मिलके बना है, इससे मिलके बना है और इससे मिलके बना है, सही है। हाँ सर। हाँ सर। ओके, हाँ सर। तो टोटल इन दोनों को मिला के परसेंटेज 100 बनना चाहिए कि नहीं। यस सर। तो अगर हम A20 का परसेंटेज x मान लें तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स। 100 माइनस एक्स परसेंटेज हो जाएगा, सही है ना। यस सर। भाई जो चीज नहीं गिवन है उसको x मान लो, जो चीज नहीं गिवन है उसको x मान लो, चलेगा। हेलो, यस सर। यस सर। जो चीज नहीं जो चीज नहीं हमें गिवन है हम उसको x मान लेंगे, चलो कोई बात नहीं। तो अब जो एवरेज का जो तुम्हारे पास फॉर्मूला था उसमें पुट करो। तो एवरेज की वैल्यू, ये फॉर्मूला ये होता है कि एवरेज इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन नंबर, यही होता है ना। यस सर। तो मास किसका किसका लेना है, A20 और A24। इसका और इसका। तो A20 जो है वो कितने हैं, x, तो 20x लिखेंगे कि नहीं। हाँ सर। हाँ सर। 24 वाले कितने हैं, 100 माइनस एक्स। तो 24 इंटू 100 माइनस एक्स, ये A24 का मास हो गया कि नहीं। हो गया सर। टोटल A कितने Yes, हैं, sir. टोटल A कितने हैं 100, 100। तो 100 से डिवाइड करेंगे। यस सर। जी सर। ये एवरेज वैल्यू गिवन है कि नहीं गिवन है, हाँ सर। यस सर। कितनी गिवन है, 21। तो इज इक्वल टू 21 रखो यहाँ पे। x की वैल्यू आ जाएगी, हाँ सर। जो x की वैल्यू आएगी वही तो A20 का परसेंटेज है। क्यों, जो x की वैल्यू आएगी वही तो A20 का परसेंटेज है, हाँ कि ना। यस सर। तो बस सॉल्व करो, देखो x की वैल्यू कितनी आती है। सर 75। अच्छा, 8 इसकी वैल्यू कितनी आती है, A20 की वैल्यू आती है 75, है ना। A20 की वैल्यू आती है 75, तो A24 की वैल्यू कितनी आएगी, 100 माइनस 75 मतलब 25। 25। क्लियर है इतना, सबको क्लियर है। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बोलो। आंसर सॉल्व करने में मेरा कोई प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा रिपीट करना चाहते हो। मुझे रिपीट नहीं करना है, तुम्हें सॉल्व करना है, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। यस सर। 75 25 में से मिला था। हेलो सर। हाँ बोलो। थोड़ा 20x कहाँ पर है? 20x, A का मास कितना है, 20 इसका मास कितना है 20, और ये कितने हैं, x। तो टोटल मास कितना हो जाएगा 20 इंटू एक्स। 26। ऐसे ही तो पहले किया था। हाँ हाँ। भाई मैंने यही क्वेश्चन को तो सॉल्व किया है, कहाँ गया, इसको टोटल मास क्लोरीन का लिखना था। अब यहाँ डायरेक्टली गिवन था कि परसेंटेज 75 है, वहीं पे मैंने उसको x मान लिया, तो 75 इंटू 35 किया था कि नहीं किया था, हाँ। तो यहाँ पे भी वही करना है। यस सर। तो यहाँ पे 20x कर दिया मैंने, x इंटू 20।
हाँ हसबुल, तुम्हारा आया आंसर कि नहीं? नहीं है सर। अरे यार, एवरेज का मतलब क्या होता है? टोटल मास अपॉन टोटल नंबर। जब मैं बीच में बता रहा था इसका सोल्यूशन, तुमने तब क्यों नहीं पूछा? सर मुझे आ गया सर, 75 नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम था, 2-3 बार काट गया। तो क्या करेगा? तो टोटल मास अगर तुम्हें निकालना है परसेंटेज के हिसाब से, तो अगर मान लो ए जो है वो A20 और A24 से बन रहा है ना, और टोटल यहाँ नेटवर्क पर अभी भी बहुत प्रॉब्लम है सर, आवाज क्लियर नहीं आ कोई रहा है। बात नहीं, जब तुमको इसका रिकॉर्डेड फॉर्म दिया जाएगा तुम वहां से भी देख सकते हो, ठीक है ना, इसीलिए मैंने रिकॉर्डेड का वो भी रखा है प्रोविजन, है ना। तो यहाँ पे अगर टोटल ए जो है वो 100 है, तो 100 में से हमें परसेंटेज तो गिवन नहीं है, तो हम परसेंटेज मान लेते हैं एक्स, तो दूसरे का हो जाएगा 100 माइनस एक्स। हाँ हसबुल, हाँ सर। हाँ सर। तो हाँ सर बोले। A20 को हमने x माना, तो A24 अपने आप 100 माइनस एक्स हो गया कि नहीं? हो गया राइट। तो भाई, तो फिर टोटल मास के लिए हम क्या करेंगे? 20x इसका टोटल मास हो जाएगा, और इसका टोटल मास कितना हो गया? 24 इंटू 100 माइनस एक्स। यस। और टोटल ए है कितने? 100। तो एवरेज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा सर। आ जाएगा। तो एवरेज को 21 के बराबर रखो, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में। हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर यस। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी, वही आंसर है यहाँ से, ठीक है। चलो हम इसमें हम ज्यादा वो नहीं करेंगे, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट मैं तुमको एक होमवर्क देता हूँ, इसको नेक्स्ट क्लास में करके लाना, ठीक है ना। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है आपका। देखो तुम्हारे नेटवर्क में एरर है, अब मैं रिपीट नहीं करूंगा, तो तुम रिकॉर्डेड वाला देख लेना, वहां से कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। ओके ओके। ओके, तो एक क्वेश्चन मैं तुमको दे के जाता हूं कि मेरे पास एक एलिमेंट है ए, एलिमेंट है ए, है ना, उसके 3 आइसोटोप हैं। एक आइसोटोप है तुम्हारा A10, दूसरा आइसोटोप है A12 और तीसरा आइसोटोप है A15, ठीक है। ओके सर यस सर। ओके, तो तुम्हारे पास इस ए में A10 जो है वो 30% है, A12 जो है वो 20% है, और A15 जो है वो 50% है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एवरेज ए का मास कितना होगा, ये निकालना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे।